रजयस पावा पाने कठौता भरे लियावा पाने कठौता भरे लियावा केवट राम रजयस पावा। राम जी ने कहा जाओ केवट मेरे चरण धुल लो। देखो केवट की समझदारी। केवट भाग कर गया, सबसे पहले अपनी पत्नी के पास अपनी पत्नी से कहा सुनो, अपने दरवाजे पर अपने घाट पर कौन आया है? पत्नी ने कहा कौन आया है? बोले चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के नरेश दशरथ जी के पुत्र श्री राजा राम जी सरकार आए हैं। बोले राम जी सरकार आए हैं तो क्या हुआ? तुमने पार कर दिया, हमें भी दर्शन करने थे। केवट ने कहा पागल, अभी पार नहीं किया। बोले फिर? बोले हमने उन्हें बातों में उलझाकर उनके चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। बातों में उलझा लिया, चरण धुलने का सौभाग्य मिल गया। तो पत्नी जैसे ही केवट की पत्नी ने सुना, बैठकर रोने लगी। केवट ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोले महाराज आज त्रिलोकी का नाथ हमारे दरवाजे पर खड़ा है और हम इतने गरीब हैं, हमारे घर में कोई सोने चांदी का, लोहे का, स्टील का, पीतल का बर्तन नहीं है जिसमें हम प्रभु के चरण धुल सके। केवट ने कहा तू पागल है, अरे तुझे इतना ज्ञान नहीं है? सोने चांदी, लोहे, पीतल, स्टील का बर्तन होता तो उससे कोई फायदा नहीं है। अरे तू शुक्र मना, तू भगवान का धन्यवाद करके हमारे पास लकड़ी का बर्तन है, लकड़ी का कठौता है। क्यों? वो लकड़ी का कठौता है जिसमें हम चरण धुलेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, लकड़ी के कठौते में हम चरण धुलेंगे और जब तक चरण धुलकर उस जल का हम पान करेंगे, ये लकड़ी का बर्तन कुछ जल सोख जाएगा। भगवान का चरणोदक इस लकड़ी के बर्तन में समा जाएगा और फिर इसी लकड़ी के बर्तन में तू आटा लगा लगा कर रोज रोटियां बनाएगी तो रोज भगवान के चरणोदक से लिप्त रोटियां खाने को मिलेंगी। बहुत अच्छा हुआ सोने चांदी का बर्तन।